मैं थी, अन्य देवी देवता सभी की पूजा पाठ की, लेकिन मुझे समाधान कहीं भी नहीं मिल पाया। और डॉक्टर इलाज भी मैंने पूरा कर ली, लेकिन मुझे कहीं भी समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं हमारे ही जस्ट बाजू में एक पीछे रोड में माता जी रहती है, वहाँ भी अभी परमात्मा की सेविका बन गई। उनके मंदिर में मैं 1 महीना अपना घर छोड़ के रही, लेकिन वहाँ सुरक्षित हो गई। उन्होंने मुझे 1 महीना मतलब नवरात्र के अंदर अंदर 1 महीना बहुत अच्छे से रखे। उसके बाद में जब उनको ऐसा समझ में आया कि मेरी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई, उस समय मेरे शरीर में कुछ अब वो कौन सी माता जी थी अभी मैं नहीं जानती, वो विराजमान थी। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई मैं तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुझे वारी ले जाऊंगी और वहाँ तेरी माता जी को खुलवाऊंगी, तो जो भी परेशानी होगी तो अपनी परेशानी को सामने सबके बताएगी। लेकिन वह वारी नहीं ले जा पाई मुझे, मेरी तकलीफ और बढ़ गई। अब उसने मुझे जागृत करी, बोले भाई अब तेरे पास बहुत कम है समय कम है, बोले ज़्यादा 15 से 12 दिन का समय दिख रहा है, बोले अगर तू जल्दी से जल्दी किसी मार्ग को अपना ले, बोले तो तू अपना जीवन देख पाएगी, बोले। तब मैंने उनसे पूछी, अम्मा मैं तो इतने जगह से ठोकर खा के आई हूँ, हर जगह ऐसा कोई मंदिर देवी देवता नहीं है कि जिसकी मैंने पूजा पाठ नहीं की और जहाँ मैं नहीं गई। तो फिर वो बोले भाई हमारे मोहल्ले में ऐसा बोलते, बोले कि हनुमान मार्ग वहाँ मार्ग में जाएगी, बोले तो तेरा सब काम अच्छा हो जाएगा, बोले। तब मैंने वहाँ माता जी से बोली, अम्मा मैंने बोली आप मेरे नाम से एक वचन निकालो कि यह काम भी मेरा सत्य होगा या असत्य होगा, क्योंकि मैं इतने जगह से अच्छे जगह से पार होकर आ गई हूँ। तब वह बोले मेरे नाम से मतलब मोती निकाली उसने चावल की, तो बोले भाई तेरा आखिरी तक के तेरा काम सफल है और धन्य धन्य तेरा पूरा काम सफल होगा, बोले। तब फिर मैंने उनसे पूछी, अम्मा मैंने बोली मेरे को तो यह हनुमान मार्ग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, आपके परिचय में अगर कोई हो तो बताओ, मैंने बोली। तब उन्हें बोले तुम्हारे मोहल्ले में बोले एक सेवक है, बोले वह खड़ से सेवक जी है, बोले उनसे संपर्क कर लेना, बोले और ज़्यादा ही होगा तो मैं तेरे साथ और भी आऊँगी, बोले। तब मैंने हमारे बाजू में खड़ से सेवक जी रहते थे, उनसे मैंने विचार पूछी। मैंने बोली सेवक भैया मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है और मेरे को इस मार्ग की रूपरेखा को समझना है। तब उन्होंने बोला चाची आप मेरे साथ में बोले 11 बजे चलो, बोले। तो मैंने बोली भैया जल्दी से जल्दी चलो, क्योंकि मेरी सांस लेने में मेरे को बहुत तकलीफ है, ऐसा लगता है मैंने बोली कि 2-2 मिनट में मेरी सांस कहीं रुक ना जाए। तब वो बोले ठीक है, बोले मैं कपड़े चेंज करता हूँ। फिर चलते उठते में ही उन्होंने फोन लगाया बरवे शाह कार्यकर्ता जी को, तो उन्होंने बोले मैं तो 2 बजे आऊँगा, बोले मैं बाड़ी चले गया हूँ खाना खाने। तब उठते ही मैं रोड पे ही बात कर रही थी, उसी दौरान बात करने के दौरान ही हमारे शाह कार्यकर्ता बघेले जी दिखे। तब उनसे मैंने अपनी परेशानी बताई और उनको बोली भैया मैं मार्ग में आना चाहती हूँ। उन्होंने बोले कि भाई तुम 11 बजे हमारे घर पहुँच जाओ, बोले। मैं घर से रिटर्न उनके घर पहुँची 11 बजे और अपनी सारी दुख परेशानी को उनके सामने रखी और मेरे से जो भी गलतियाँ हुई थी, मैं जहाँ जहाँ गई थी वह सारी गलतियों को उनके सामने सारी गलतियों को मैंने बताई, अपनी परेशानी बताई। उसी दौरान मुझे सांस लेने में तो बहुत तकलीफ थी, फिर भी मैं उनसे बोल रही थी। उसी दौरान मुझे पानी की प्यास लगी, तब मैंने वह सेविका बाई उनके घर शाह कार्यकर्ता बाई से मैंने पानी मांगी। उन्होंने अब पानी दिए मुझे, पानी में क्या किए यह मैं नहीं जानती, लेकिन वह पानी पीते ही मुझे इतना अच्छा अनुभव मिला 5 मिनट में कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरी 1 साल की परेशानी मात्र 2 मिनट में पानी पीने के दौरान ही ठीक हो गई। इतना अच्छा अनुभव मुझे वहाँ बघेल शाह कार्यकर्ता जी के निवास स्थान में मुझे मिला। यह मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। और दूसरा अनुभव मुझे यह मिला कि जब मैं उनके घर से कार्य लेके जा रही थी, तो अपने नहर के बाजू में एक शिव मंदिर है, वहाँ तक मैं पहुँची और फिर मेरे आँख में गप से अंधेरी आई। अंधेरी आने के दौरान मुझे रोड भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ या क्या कर रही हूँ। तब मैंने अपने दोनों सेवकों से बोली भाई थोड़ी देर अपन यहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है। तो बच्चे भी बेचारे छोटे थे, वह भी मेरे बाजू में बैठ गए। उसी समय मैंने भगवान को प्रणाम करी और बताई बाबा आपको मेरे साथ में जो करना है वो आप करो, आपकी मर्जी, क्योंकि मैं इस मार्ग में आई हूँ, इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे मर जाऊँ या कुछ भी हो जाए, आप जो करना चाहो वो करो। तब मैं भगवान से इतना बोली, मेरे आँख में ऐसी रोशनी आई कि मैं उठी। उठने के बाद बच्चों को बोली चलो अब घर चलते हैं। घर गई, फिर जैसे ही मैंने दरवाजे के ऊपर पैर रखी वैसे ही फिर मेरे को एक चक्कर सा आया। तब भी मैंने भगवान को प्रणाम करी। शाह कार्यकर्ता जी ने बताए थे भाई अगर कोई भी परेशानी होगी बोले तुरंत तीर्थ लेके आना, भगवान को बताना अपनी परेशानी और तीर्थ बनाना, बोले। मैंने वैसी की, फिर परेशानी मेरी दूर हो गई। शाम को जब मैं प्रार्थना करी, कार्य लेके गई थी मैं 3 दिन का शाह कार्यकर्ता जी के घर से, और 3 दिन का जब मैंने शाम को मैंने जब प्रार्थना करी, उसी दौरान मुझे इतना अच्छा अनुभव मिला कि मैं ऐसा लगे कि मेरी 1 साल की परेशानी कहाँ गई मुझे समझ नहीं आया। सुबह उठी, सुबह की विनती की, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ पैर में जो ताकत नहीं था, मैं बिल्कुल भी अपने
मेरे में जो शक्ति बोलना चाहिए वो नहीं थी। तो सुबह उठी तो ऐसा लगा कि मेरी जो शक्ति गई थी वो रिटर्न आ गई। ऐसे मुझे 3 दिन के कार्य में इतना सुंदर अनुभव मिला कि मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस मार्ग में आने के बाद मेरा इतना अच्छा नया जन्म हुआ। यही मेरा सबसे बड़ा अनुभव और अनुभव तो, और अभी कल परसों बोले आज मेरा 5वां दिन है। मेरे से एक छोटी सी गलती हुई, लेकिन वह छोटी सी गलती बहुत बड़ी महान गलती हुई कि मेरी गाड़ी का जो फिल्टर है वो उसमें कचरा आ रहा था। क्या हो रहा था या मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे शादी में जाना था। मैंने गैरेज वाले को 12 बजे गाड़ी छुड़वा दी। मैंने बोली भैया शाम तक मेरे को गाड़ी चाहिए क्योंकि बच्चे सुबह 8 बजे स्कूल जाते। तो वो बोले ठीक है दीदी, बोले मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, बना दूंगा। उनके गाड़ी में काम ज़्यादा आ गया, उनके गैरेज में काम ज़्यादा आ गया। उन्होंने मेरी गाड़ी को देखा भी नहीं, खोला नहीं। ठीक है, मैं शाम को मेरे से बोलने में यह गलती हुई कि उससे मैंने गैरेज वाले से बोली भैया गाड़ी बन गई क्या? बोले दीदी मैंने आपकी गाड़ी को खोला ही नहीं। तब मैं उनके ऊपर थोड़ा सा क्रोध में आई, क्योंकि हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। हम मार्ग के सेवक हैं, हमें मर के ही अनेक लोगों से भी व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मेरे मुख से यह शब्द निकल गया भैया मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को गाड़ी चाहिए। अब दीदी बोले मैंने गाड़ी बनाया नहीं हूँ तो कैसे गाड़ी दूंगा? तो मैंने बोली मेरे को सुबह बच्चों को छोड़ना है, आप मेरे को कुछ भी करो लेकिन गाड़ी दो। या मैंने जीत करी, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजे। अब वो गाड़ी का फ्रेम टूटा था, क्या था ये मैं नहीं जानती। लेकिन जब मैं रेलवे फाटक के पास में आई तब भी मुझे एक अनुभव अच्छा मिला कि हम तीनों सेवक जब आ रहे थे, गाड़ी अचानक से एकदम से खड़ी हो गई। तब मैंने उतर के देखी, मैंने बोली गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? सामने के चक्के में उसका वो फ्रेम फंसा हुआ था। एक भैया ने वह फ्रेम निकाल दिए और निकालने के बाद एक रस्सी से बांध भी दिए। फिर मैं घर गई और घर जाने के दौरान मुझसे यह गलती हुई कि मैंने जो अपनी गाड़ी में लाकर चाबी फंसा के रखी थी वह भी मेरे कमरे की चाबी भी उसी में फंसी थी। फिर मुझे घर से रात का 10 बज रहा था, 10:30, और मैं चाबी लेने के लिए बस स्टैंड में मेरी गाड़ी थी गैरेज में। जो भैया के परिचय से मैंने गाड़ी दी थी वह भैया के घर गई। मैं घर जाते समय रेलवे फाटक के जस्ट बीच में गाड़ी अपने आप कैसी गिरी या मैं नहीं जानती। मैं और मेरा छोटा सेवक बेटा था, उसको मैंने मना करी थी लेकिन वह नहीं माना, मेरे साथ आया। लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इतना सुंदर अनुभव मुझे मिला कि मेरे पैर पे गाड़ी गिरी और गाड़ी का पूरा जो बैलेंस है, गाड़ी थोड़ी भारी थी, गाड़ी का बैलेंस मेरे अंगूठे पे आ गया। अंगूठे पे आने के दौरान एक भैया दौड़े, गाड़ी उठाया, गाड़ी को साइड में करे। मैंने बोली भैया आप गाड़ी छोड़ दो, मैं जाती हूँ धीरे धीरे। तो बोले दीदी आपके तो अंगूठे की हड्डी टूट गई जी। बोले मैंने बोली मेरी हड्डी टूट नहीं सकती, थोड़ा सा लग गया है। वहाँ से गाड़ी से धीरे धीरे फिर सेवक बेटे के साथ में बैठे और चलाते हुए गई। चौकी थोड़ा सा पार करी। फिर मैंने बोली अपने सेवक बेटे को बेटा मेरे को गाड़ी चला रही हूँ लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, गाड़ी से उतर जा। तब वो बेटे को उतारती मैंने और मैं भी गाड़ी को पैदल ढकेलते हुए जा रही थी। तब एक भैया मिले, हुआ कुरैशी वकील के बेटा होंगे शायद, मैं पहचानती नहीं। उन्होंने हमें इतना अच्छा साथ दिए। चलो दीदी बोले आप मेरे पीछे पीछे आओ, बोले आपको कुछ नहीं हो सकता और आपकी गाड़ी को भी कुछ नहीं होगा। बोले मैंने बोली नहीं भैया अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं पैदल ढकेल लूंगी। दीदी बोले आप एक काम करो, ये देवी चौक तक धीरे धीरे अपनी गाड़ी से आओ बोले, और मैं आपकी गाड़ी को पकड़ के आप जिसके पास जा रहे हो उसके पास मैं आपको साथ दूंगा। बोले वह भैया ने अपनी गाड़ी को एकदम सुने रोड में रखे उन्होंने देवी चौक पे, और वह गाड़ी लेके, तो मेरी गाड़ी थी वो गैरेज वाली की जो गाड़ी थी मेरे पास, वह गाड़ी लेके पंचमुखी हनुमान मंदिर से पूरा सिंधी मोहल्ला घूम गए वो मेरे साथ में। लेकिन जो भैया से मैंने परिचय ली थी गाड़ी बनवाने के लिए, वह भैया का घर हमें मालूम नहीं था। तब फिर मैंने बोली भैया अब क्या करें, अब तो घर भी नहीं मिला हमें। तो वह भैया बोले दीदी बोले उनकी दुकान चलो, वहाँ से अपन नंबर लेते। वह नंबर लेने गए तो वह फ़ोन बंद बताया नंबर। मैंने बोली भैया इनकी एक दुकान सुभाष चौक में, वहाँ चलते। वहाँ गए तो वहाँ एक भैया मिले, तो उनसे मैंने डायरेक्ट फ़ोन लगवाई। मैंने बोली भैया मेरे पैर में थोड़ा सा लग गया है, लेकिन लगने को तो मैं नहीं देख रही हूँ, बच्चे मेरे घर में है और चाबी मेरी गाड़ी में है। बोले दीदी मैं अब भी आ रहा हूँ, आप जहाँ भी हो वहीं पे बैठ जाओ। बोले तो मैं नॉवेल्टी हाउस के सामने बैठ गई। वह भैया एकदम तुरंत दौड़ते आए। बोले दीदी आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? मैंने उनको बोली भैया मुझे लगा तो है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं लगा। तब उन्होंने मेरे अंगूठे को देखे। दीदी बोले आपको अभी तुरंत एक्सरा करवाना पड़ेगा। बोले क्योंकि आपके दोनों जो नस है बोले वो अलग अलग दिखाई दे रही थी और एकदम सूजन आ गया था। तो बोले एक्सरा करना पड़ेगा। बोले दीदी आज कर लो। तो मैंने बोली नहीं भैया मैं एक्सरा नहीं करूँगी, मैं अभी घर जाती हूँ चाबी लेके, रात में मुझे थोड़ा बहुत आराम तो लग जाएगा, कल सुबह मैं देखती हूँ।
तब मैं रात में तो थोड़ा बहुत मेरे को तकलीफ तो हुआ, इसलिए हुआ कि जो लगा था उसके दौरान मुझे तकलीफ हुआ, बाबा को बताई, तीर्थ लगाई, थोड़ा राहत आया, नींद भी आई। और सुबह मैंने बोली बच्चों को, मैं 12 बजे सो के उठी क्योंकि मुझे तकलीफ थी। मैंने बोली चलो भाई अब मेरे को जैसा भी है डॉक्टर के पास पकड़ के धीरे धीरे ले जाओ। ये लड़की के हाथ में कंधे में मैंने अपना हाथ डाली और एक एक पैर धीरे धीरे करके मैं रेलवे फाटक तक पार हुई। तब वहाँ पे एक अपने सेवक ही है, वो हड्डी का इलाज करते, उनके पास गई, उनको दिखाई तो बोले अजी आपकी तो हड्डी टूट गई है, बोले आपको सबसे पहले एक्सरा करूँगा बोले, उसके बाद में प्लास्टर चढ़ेगा बोले। तो फिर मैं अंदर गई उनके, मैंने बोली आप अंदर आओ और अंदर अच्छे से मेरे पैर को देखो। अब उन्होंने देखा, उनको मैंने परिचय बताई, ठीक है बोले मैं आज आपको प्लास्टर नहीं करता, आप अभी 3 दिन की गोली लेके जाओ और वो पट्टी किए, अब बोले घर जाओ आराम करो, बोले अभी काम में आज मत जाना, बोले कल जाना। फिर भी मैंने उनका कहना नहीं मानी और धीरे धीरे मैं मार्केट गई, अपनी दुकान लगाई, मुझे दिन भर भी अच्छा लगा। फिर मैं शाम को आई, 21 बार का तीर्थ बनाई बाबा के पास में, वो जो मेरे से गलती हुई थी उस गलती की मैंने माफ़ी मांगी और भगवान को बताई। मैंने बोली बाबा आप मेरी सारी परेशानी को देख रहे हो, जान रहे हो, क्योंकि मैं अपने घर गृहस्थी में अकेली हूँ और मुझे घर की गृहस्थी भी चलाना है। बाबा आप जानो कि मेरा पैर में कैसा लगा, क्या लगा, ये मैं नहीं जानती। ऐसा मैंने पूरा भगवान पे छोड़ दी। भगवान पे मुझे विश्वास था। चौथे दिन मुझे इतना अच्छा अनुभव मिला कि जो मेरे पैर में सूजन था वह सूजन भी कम हो गया और मुझे चलने में भी आसानी हुई। और मैं वाराणसी अपने मतलब भैया के ससुराल से शादी से भी हो आई। तो इतना अच्छा अनुभव मुझे ये पैर में लगने के दौरान भी मिला। और सभी सेवक सेविका से भी यही विनती करती हूँ कि बाबा के आदेश अनुसार अपना कार्य करें। शाह कार्यकर्ता हो या कार्यकर्ता हो, इनके आदेश से जो भी कार्य मिलता है उसी आदेश से कार्य अपना करें। हम मार्ग के सेवक हैं, हमसे गलती तो होती है, हमारे शाह कार्यकर्ता या कार्यकर्ता जी से भी अच्छी गलती होती है, क्योंकि हम सेवक लोगों की गलती का प्रतिशत भगवान के पास में लिखा रहता है। कोई सेवक महीने में 2 गलती करता है, कोई 1 करता है, कोई 4 करता है, लेकिन गलती सबसे होती है। तो हमें सबसे पहले अपनी गलती को ढूंढना चाहिए। हम एक गलती को ढूंढ नहीं पाते और दूसरी गलती भी कर बैठते हैं, उसका परिणाम हमें तो बराबर ज़्यादा देर नहीं लगता, 1 दिन बोलो या आधा घंटा बोलो, तुरंत मिलता है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। इतना ही कहकर मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार।